हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपका अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ओरेकल कार्ड्स लिए हैं। पहले हम इससे देखेंगे, फिर हम आपका ट्रेडिशनल टैरो डेक से देखेंगे कार्ड। पहला कार्ड आगे देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। इससे डरना नहीं है, यहाँ पे जॉय भी है। ओके, तो टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस मैं देख पा रही हूँ कि शायद अप्रैल मंथ में आप काफ़ी इमोशनली ही रिएक्ट करो चीज़ों पे, और काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो चीज़ों को। लाइक कुछ भी हुआ तो आप इसको काफ़ी इमोशनली इस पर रिएक्शन आपका आना, ये बहुत नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत खुश कर देगा शायद, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा जिसपे आप थोड़े दुखी हो, ठीक है। कभी कहते हैं खुशी के आँसू आना, तो खुशी के आँसू भी हो सकते हैं, दुःख के आँसू भी मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। पर ये शायद आपको अंदर से हील करेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, ठीक है। कुछ भी है, मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में अप्रैल मंथ में आप इमोशंस को काफ़ी दिल से फ़ील करने वाले हो, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स क्या बताते हैं। द एनर्जी इज़ डिप्लोमैटिक। ठीक, एनर्जीज़ थोड़ी डिप्लोमैटिक भी हो सकती है यहाँ पर। कभी कुछ आपके फ़ेवर में, कुछ आपके फ़ेवर में नहीं भी होंगी, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद थोड़े से रहो, आपको समझ नहीं आए मुझे किसकी साइड लेनी है या क्या कहना है। या फिर आप हो सकता है 2 तरह की बात करो। एक तरफ तो आप उस चीज़ के लिए हाँ भी कह रहे हो और अपनी बातों में उस चीज़ के लिए ना भी कह रहे हो, तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो चीज़ों को लेके। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए सामने वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप उसको हर्ट ना करना चाहो, ठीक है। अपनी बात भी एक्सप्लेन करनी है बट उसको हर्ट भी नहीं करना है, तो थोड़ी चीज़ें आपके लिए तो हो सकती हैं उस तरीके से, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ आपको रिश्तों को लेके काफ़ी यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करोगे रिलेशनशिप सबसे। और आप में से कुछ लोगों के लिए मैं तो देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप शायद बैलेंस भी रहे, और शायद आप चाहो, कोशिश करो इसको बैलेंस करने की। और ये जो आपके लिए आ रहा है ना, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, ये मुझे रिलेशनशिप के वे से ही लग रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो सकता है जो शायद आपको थोड़ा सा सैड कर दे, या रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको बहुत सारी खुशियाँ दे के जाए, ठीक है। और आपके लिए शायद रिलेशनशिप बहुत ही मैटर करने वाले हैं, आपके आसपास जो भी रिश्ते हैं, ठीक है। और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि वो बैलेंस रहें, ठीक है। पर हो सकते हैं कुछ अप डाउन्स देखने को मिल जाए। ट्रुथ अगेन यहाँ पे बैलेंस आया है, तराजू। तराजू मैं आपके दोनों कार्ड में देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे एक कुछ सच आपको पता चलेगा जो शायद आपने अभी तक नहीं सोचा या आपके दिमाग में नहीं आया है, पर वो शायद आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप में से कुछ लोग के लिए सच आपके वर्थ को लेके भी होगा। मेरी वर्थ क्या है, मेरी असलियत क्या है, या मैं यहाँ क्यों हूँ, ठीक है। और या फिर ये जैसे कि जिस तरह से आपके कार्ड आए हैं रिलेशनशिप के बेसिस पे है, तो शायद ये रिलेशनशिप की सच्चाई आपको पता चलेगी, ठीक है, कि क्या है। ये भी शायद आपको या तो बहुत खुश कर देगा या तो दुखी कर सकता है, ठीक है। यहाँ कोई तो ऐसा सच है जो आपके सामने आ रहा है, और ये शायद ज़रूरी है। और यहाँ पे जिस तरह का ये कार्ड है, ये यूनिवर्स चाहता है कि आपके सामने ये सच आए, आप चीज़ों से रूबरू हो, ठीक है। पीस मैं देख रही हूँ कि अप्रैल मंथ में आप पीस को लेके ज़्यादा ही रहोगे कि मेरा मन जितना शांत रहे उतना अच्छा है। शायद पीस को ढूँढो भी। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पीस का कार्ड आया है, आप आपका मन हो सकता है शांत रहे। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ आपका मन काफ़ी शांत रहेगा, ठीक है। आप अपने लाइफ़ से कह सकते हैं सैटिस्फाइड रहोगे, जो चीज़ चल रही है, सही चल रही है, ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप शायद पीस के लिए जाओगे कि मेरी लाइफ़ में पीस आ जाए, ठीक है। शांति आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि अगर इमोशन में इम्बैलेंस रहेंगे या घर परिवार रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है, तो आप इस चीज़ के लिए जाओगे ज़रूर कि मेरी लाइफ में पीस कब आएगा, वो पीस के लिए, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ शायद अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न थी किसी चीज़ को लेके, ठीक है, तो वो क्लैरिटी मिलेगी और आपके लाइफ में पीस आएगा, ये भी मैं देख रही हूँ। ये ट्रुथ है ना, ये आपको क्लैरिटी वो सच है जो शायद आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। आपके मन में कोई ऐसी जो नॉट है बंधी हुई है, वो खुलनी ज़रूरी है, उसका सॉल्व होना ज़रूरी है, और शायद वो जब सॉल्व होगा तो ये पीस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, तो अगर ये पीस का कार्ड आपके लिए आया है तो मैं यहाँ देख रही हूँ स्ट्रैटेजी इस समय पर। अप्रैल मंथ में आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाना अच्छा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आपका कोई भी गोल होगा,
ठीक है? कोई लाइफ़ में भी अगर आपको कैसे जैसे लोग क्या होता है अपना रूटीन बनाते हैं ना कि ये मेरा ये रूटीन होना चाहिए कि मैं जब सुबह उठूँ तो ऐसा हो, ये करूँ, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये भी क्या है कि स्ट्रैटेजी की तरह ही है कि पहले क्या करना है, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो आगे बढ़ने के लिए चाहे अभी आपके करियर के लिए ही क्यों ना हो, एक स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर रिलेशनशिप की बात करें तो भी। रिलेशनशिप की बात करें तो भी कहते हैं ना उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या करें? स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, लव को अनकंडीशनल तरीके से भी करो पर थोड़ा-सा लॉजिकल भी रहो। ये नहीं कि बस आँख बंद करके भरोसा किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए। और हमें किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, ये आपके माइंड से मतलब ये पता होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। शायद आप बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे गौर करने वाले हो, ठीक है? अपने अप्रैल मंथ में और आपको ये समझ में आएगा कि इस समय पे मैं शायद अगर मैं स्ट्रैटेजी बना लूँ, तो मेरे आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है? तो ये एडवाइस कार्ड्स की तरफ से आपके लिए आ रही है। सैक्रेड विज़न, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। आपको कुछ चीज़ें माफ़ करनी पड़ सकती हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कुछ लोग के लिए सैडनेस वाले टीयर हो सकते हैं एंड रिलेशनशिप में थोड़ा-सा मुझे हो सकता है अप डाउन देखने को मिले। तो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी लोगों को माफ़ करना होता है क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं, राइट? तो हमें लोगों को माफ़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें ठीक होना है। हील होना है। क्योंकि उसके बारे में सोच-सोच के कहीं न कहीं हम खुद को ही दर्द देते हैं। तो खुद को दर्द ना दें इसलिए सामने वालों को माफ़ कर दो। मैं यही कहूँगी सी द लाइट इन ऑल। सबके अंदर रोशनी देखो, सबके अंदर एक पॉज़िटिव साइड होती है, उस चीज़ को देखो। कोई भी इंसान बहुत बुरा नहीं होता। उसके अंदर कुछ बहुत अच्छा भी होता है। अगर आप वो देखोगे तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। लव की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है। आप किसी को कितना भी प्यार और कैसे भी प्यार कर सकते हो, ठीक है? तो लव की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, खुद के लिए भी, ठीक है? खुद को इतना प्यार करो, इतनी इतनी केयर करो खुद की, किसी की ज़रूरत ना पड़े। पर हमें सबकी ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप की बात है तो हम हर एक इंसान को किसी न किसी की ज़रूरत है। एक-दूसरे की ज़रूरत है। हम एक-दूसरे पे डिपेंड हैं। बट मैं इतना कहूँगी कि अगर आप प्यार करते हो उस इंसान से तो माफ़ कर देना क्योंकि लव की कोई बाउंड्री नहीं होती कि ये मेरी बाउंड्री मैं इतना ही सह सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं सह सकता। या मैं इतने पे ही माफ़ कर सकता हूँ, इसके आगे कुछ हुआ तो मैं माफ़ नहीं कर सकता। अगर आप प्यार करते हो तो उस इंसान को माफ़ कर देते हो, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पर। अगेन यहाँ पे व्हाइट कलर का बहुत यूज़ हुआ है। और पीस के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। देखिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे कुछ ना कोई सच आपके सामने ज़रूर आएगा। ये किसी भी तरह का सच हो सकता है यहाँ पर। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये आपके इंट्यूशंस आपको आपको गाइड करेंगे। आपकी इंट्यूशंस अपनी इंट्यूशंस की सुनना। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है अप्रैल मंथ में क्रिएट हो जिसमें आपकी इंट्यूशंस आपको हेल्प करेगी उस सिचुएशन का सच जानने के लिए। ठीक है? और हो सकता है कि किसी की भी गलती हो सकती है, वो कोई आपका अपना ही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि माफ़ करने की बात आ रही है। हो सकता है गलती आपसे ही हो जाए, आपको पता ना चले, ठीक है? आपने सामने वालों को गलत तरीके से जज कर लिया, अब गलती आपसे हो गई, तो माफ़ किसको करना होगा? खुद को कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी अपनी इंट्यूशंस को भरोसा करना, अपनी इंट्यूशन को, चाहे किसी और की बात मत सुनना, कोई आपको क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, आपने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, ज्ञान आपके पास भी है। अपने अंतर्मन की सुनना कि क्या कह रहा है, किसी और की बातें सुनने से अच्छा है कि अपने अंतर्मन की सुनना। बहुत सारी चीज़ उन लोगों ने नहीं देख रखी जो आपने देखी हुई है, ठीक है? इस वजह से खुद पे भी भरोसा करना सीखो। पीसफुली रिज़ॉल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम आती है देखिए यहाँ पे पीस का कार्ड आया है, पीसफुल रिज़ॉल्यूशन आया है। मैं देख रही हूँ चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने वो नॉट वाली बात कही है ना, हो सकता है रिश्तों में भी कभी-कभी नॉट आ जाती है, राइट? तो उस चीज़ को भी या फिर आप कोई प्रॉब्लम में पड़ गए, जैसे कि अभी मैंने बात कही, जिस तरह से आपके सिचुएशन आ गई, तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप सँभाल लोगे, ठीक है? आपके अंदर है ये टैलेंट, ये चीज़ आप कर सकते हो। एक बार कोशिश तो करो, ठीक है? चीज़ों को सच जानने की कोशिश करो, आखिर हुआ क्या था? और सच जानने के लिए भी ना पूरी बात पता होनी ज़रूरी होती है। आधी बात सुन के उस पे जज करना वो सही नहीं है। उसकी तह तक जाओ, ठीक है? अपनी इंट्यूशन की सुनो, तब उसको सॉल्व करो। डायरेक्ट मतलब अचानक से उस पर रिएक्ट मत करो। हुँ? ये एक एडवाइस है आपके लिए।
बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, आपको बिलीव करना होगा कि इम्पॉसिबल जैसी मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, और ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, जिस तरह का आपका नेचर हो, चीज़ें एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगता हो, या कुछ करने में कोई चीज़ होती है अंदर से जो खुद को रोकती है करने से, तो आपको लगता हो ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो आप सोच रहे हैं ये तो मैं कभी नहीं दे सकता, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, पर नहीं, हो सकता है, करके तो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो। खुद पे बिलीव करोगे तो हर चीज़ ट्राई करोगे लाइफ में, ठीक है? इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, बिलीव करो हो सकता है, वैसी चीज़ें भी हो। प्रोजेक्शन, या तो मैं देख रही हूँ अगर कोई सामने वाला आप कोई अगर कपल पार्टनर हो, अगर सामने वाला जैसे रिएक्ट कर रहा है तो मुझे दिख रहा है कि आप वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, गलत है, ठीक है? अगर सामने वाला जैसे भी रिएक्ट कर रहा है, आपको अपना नेचर नहीं बदलना है, आपको उसको समझदारी से लेना है कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। बाकी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ शायद आपको किसी की याद आ सकती है, किसी को आप बहुत मिस कर सकते हो, ठीक है? और वो पर्सन भी शायद आपको मिस करे, ठीक। वेल्दी मैन, हाँ, ओके, तो अगर वुमेन्स आप देख रहे हो तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप शायद अपने लाइफ में वेल्दी मैन अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो मैं देख रही हूँ शायद आप वेल्दी मैन बनने जा रहे हो अप्रैल मंथ में, कुछ ऐसा, या तो उसकी प्लानिंग कर रहे हो, या आपको अपनी इनकम से ज़्यादा कुछ मिल सकता है, या आपकी अर्निंग शुरू हो सकती, कुछ तो ऐसा है जो आपको वेल्दी बना रहा है, ठीक है। ये कुछ है जो फाइनेंस में आपके डबल कर रहा है, दुगना कर रहा है आपके फाइनेंस को। तो ये एक अच्छा साइन है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं, ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स प्लीज गाइड वर्गो। किंग ऑफ कप्स। देखिए, मैं इतना कहूँगी, फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में से कोई किंग ऑफ कप्स आ सकते हैं जो आपको समझेंगे, ठीक है, आपको वैल्यू करेंगे, आपकी वर्थ को समझेंगे, और पेशेंस के साथ आपको आपसे डील करेंगे। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ अगर मेल आप देख रहे हो तो शायद इस तरह की एनर्जी में आप जाने वाले हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ, शायद ये आपकी जो है स्ट्रेंथ है, तो सामने वाले की वजह से, कि सामने वाले का नेचर ऐसा है तो खुद को नहीं बदलना। दूसरा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इस तरीके से रहने वाले हो, रिएक्ट करने वाले हो, ठीक है? इस तरीके से बिहेव करने वाले हो, और ये मैं बताऊँ ये आपकी स्ट्रेंथ है। किंग ऑफ कप्स, ऐसे अंडरस्टैंडिंग होना, इमोशंस की वैल्यू करना, इंसान की वैल्यू करना, वो पेशेंस रखना जब आप सामने वाले से डील करो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है? और इस एनर्जी में आप रहने वाले हो उस अप्रैल मंथ में। आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है? तो उसका फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? और मैं एक न्यू बिगिनिंग भी देख रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे अगेन फाइनेंस का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ अच्छा आपके लिए है, ठीक है? तो वो अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियली स्ट्रेंथ दे सकती है, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं है यहाँ पर, ठीक है? इनहेरिटेंस में देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको कुछ मनी मिल सकती है, ठीक है? तो ये भी दिख रहा है। अगर आप में से काफ़ी लोग कुछ प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे बनाते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? आइए देखते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे थोड़ा-सा ईगो नहीं रखना है, ठीक है? एंड लालच नहीं रखना है। ये आपके लिए अच्छा होगा। जजमेंट हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ मिले, जैसे कि यहाँ पे खुशी के आँसू थे, ठीक है? कोई चीज़ का वेट कर रहे थे सुनने को, वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है? या कोई खुशखबरी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो, वो आपके घर में आ सकती है, ठीक है? या अगर आपको कोई इलनेस थी, ठीक है? तो वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये भी है। द हैंगमैन, आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ठीक है? वैसे भी मैंने सुना है वर्गो बहुत सोचते हैं, ठीक है? काफ़ी इंटेलिजेंट हैं।
एक्चुअली उनका माइंड बहुत शार्प है, तो बहुत सारे थॉट्स वो एक बार में अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम है। तो वही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपका सोचना भी बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं आपको, और आप एक समय पे बहुत सारी चीज़ सोच के उसको सँभाल भी लेते हो, मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, आप कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा टैलेंट है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के मूड में ना रहो अप्रैल मंथ में, बट मैं यही कहूँगी अगर अपॉर्चुनिटीज़ जैसी चीज़ें आएँ कुछ न्यू, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे मैं भी कहूँगी शायद आप रिस्क ना लो अपने लाइफ में अप्रैल मंथ में, बट रिस्क टेकिंग भी शायद आपको मे बी हेल्पफुल रहे आपके लिए। जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, आपको रिस्की लग रहा है, पता नहीं इसमें कौन कौन जाए, कौन इन्वेस्ट करे, बट शायद आप कोशिश कर सकते हो एक, और उसमें शायद आपको एक गुड न्यूज़ भी मिल जाए। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोशिश करो, हो सकता है आप किसी चीज़ के बारे में न्यू सोचना शुरू करो, मतलब मुझे कुछ न्यू करना है लाइफ में, ठीक है? न्यू शुरू करना है, तो उसके बारे में शायद आप सोच रहे हो कि अ, न्यू थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं कि मैं अब कुछ न्यू शुरू करने वाला हूँ लाइफ में, या कोई न्यू एग्ज़ाम देने वाला हूँ, मैंने पहले नहीं सोचा था उसके बारे में, लेकिन अब मैं करने जा रही हूँ। तो ये आप सोच सकते हो यहाँ पर, ठीक है? कुछ ऐसा जो पहले नहीं सोचा अब सोच रहे हो, ठीक? ये चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ रही वर्गो, ठीक? तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो अप्रैल मंथ की। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, रेज़ोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।